आज के ऑनलाइन चर्च सर्विस में आप सबों का स्वागत है। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करने से पूर्व आह्वान वचन सुनेंगे और वो हम लोगों को मिलता है भजन संहिता भजन नंबर 119 पद संख्या 33 और 34। भजन संहिता भजन नंबर 119 पद संख्या 33 और 34। परमेश्वर का जीवित वचन इसमें इस प्रकार से प्रकट किया गया है। हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूँगा। मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। आमीन। हम लोग इस समय साक्ष्यवाणी से हम लोग गीत गाएंगे। गीत संख्या 182। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 182 182। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा कि जिसके योग्य मैं ना रहा। आश्चर्य की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था। ईश्वर ने दया मुझ पर कीन्हा कि जिसके योग्य मैं ना रहा। आश्चर्य की बात मैं यही गिना, मैं दया नहीं खोजता था। अब मुझे हुआ यह निश्चय, अब मुझे हुआ यह निश्चय कि ईश्वर अत्यंत कृपा में, कि ईश्वर अत्यंत कृपा में। ईश्वर की दया के योग में रहता और वह अनुग्रह करता है। परमेश्वर प्रायश्चित करता और ख्रिस्त के रक्त से तारता है। यहोवा क्यों और किस प्रकार, यहोवा क्यों और किस प्रकार, यह दया है अपरंपार, यह दया है अपरंपार। ईश्वरीय स्वीकार मैं करता और सबको साक्षी देता हूँ। जो मैं यानी हृदया कहता, तो मन का भेद
हे मेरी आशा सदा लो मेरा रक्षास्थान। दुख में मेरा है सहाय, दुख में मेरा है सहाय। मृतकाल में मेरा जीवन है, मृतकाल में मेरा जीवन है। मंडली उठी। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो, आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से एक साथ मान लेंगे। हे सशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रिस्ट हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेहारी पर विश्वास करता है, उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है, आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुण अनुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु आप सबों के संग हो। तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे सशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जाति गणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार
और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदा लोराज करता है। आमीन। आज के पवित्र दिन में हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को पहले पाठ वचन के रूप में सुने और वो हमें मिलता है रोमियों की पत्री अध्याय 7 पद संख्या 7 से आगे 13 पद तक। रोमियों की पत्री अध्याय 7 से 13। परमेश्वर का जीवित वचन रोमी 7 से 13 में यूं कहता है, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी, मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 345। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 345 345। हर एक खोए और दबे हुए प्राण
बुलाता है तुझे देने को त्राण। मंडली खड़ी हो जाए। आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे अति महान परमेश्वर पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें कई प्रकार के संकटों एवं रोगों से बचाया है। हमें इस दुनिया में फैल रही महामारी से बचाकर सुरक्षित रखा है। हमें विषम परिस्थितियों से उबारा और अपने प्रेम के द्वारा जीवन दान दिया है। प्रभु, हम दुर्बल लोगों पर दया दृष्टि कर हमें आपके वचनों का ज्ञान दे कि उसके अनुसार हम चल सकें। आपके वचन के द्वारा हमारी जीवन यात्रा को उजियालामय कर, ताकि आपके दिए हुए वरदानों की परिपूर्णता को हम अनुभव कर सकें। यीशु ख्रीस्त के नाम पर हमारी यह प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आज के लिए ईश्वर का पवित्र वचन उपदेश के निमित्त जो ठहराया गया है वह हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय पद 27 से आगे 42 पद लूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 27 से आगे 42 पद तक। इसमें प्रभु का पवित्र वचन हम ऐसा पाते हैं। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वह स्त्री से बातें कर रहा है। तब भी किसी ने ना पूछा, तू क्या चाहता है,
या किस लिए उससे बातें करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यही तो मसीह नहीं है? अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वालों की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं कहते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी कि उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया है। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। आमीन। मंडली बैठ जाए। मसीह यीशु में प्रिय विश्वासी भाइयों एवं बहनों, इस संसार में जब किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता बढ़ती है तो उसके पीछे 2 कारण होते हैं। या तो वह एक महान व्यक्ति होता है जो दुनिया में अच्छे अच्छे काम किए और उसकी महानता के कारण उसकी ख्याति दुनिया में भर जाती है। लोग उनके नामों को दूर दूर तक जानते हैं, याद करते हैं, उसकी प्रसिद्धि बढ़ती है। और दूसरा वह होता है जो एक गलत काम करके और खराब काम, व्यवहारिक जीवन में खराब से खराब काम करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ता है और उसको भी लोग जानने लगते हैं कि वह किस रीति से बुराई का काम करता है, कैसा व्यक्ति है और किस रीति से लोगों को बुरे मार्ग पर ले चलता है। और वे तब उसके आगे हीन भावना के साथ लोग उनसे पेश आते हैं और हीन भावना के कारण समाज उससे अलग हो जाता है और परिवार से उसे अलग कर दिया जाता है। आज के वचन में जिस सामरी स्त्री के बारे में वर्णन पाते हैं, वह समाज में अपना इज्जत खो चुकी थी और समाज में हीन भावना से लोग देखा करते थे। वह सुबह के समय पानी भरने के लिए नहीं निकलती थी, क्योंकि अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे गांव का एक ही कुआं होता है जहां से वे पानी भरते हैं और स्त्रियां सुबह सुबह पानी भरने के लिए जाती हैं और उसके बाद दिन भर के लिए पानी अपने घर में इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद वे शाम को यदि घट जाता है तो शाम को आते हैं।
लेकिन यहाँ वचन जो पाते हैं कि वह सामरी स्त्री, वचन इसी 4 का 6 में पाते हैं कि जब यीशु उस सामरी स्त्री से मुलाकात किया, वह कुआं के पास, वो समय लगभग 6 घंटे हो चुके थे। 6 घंटे के लगभग उससे भेंट हुआ, अर्थात 6 बजे से लेकर के 12 बजे तक 6 घंटा का गिनती हम लोग चलते हैं। और इससे पता चलता है कि वह स्त्री, वह सामरी स्त्री 12 बजे दिन में पानी लाने के लिए कुआं के पास निकलती है, जाती है। और वहाँ पर जब आई, वहाँ पर यीशु से उसकी मुलाकात हुई। याकूब के कुएं के पास यीशु अकेला बैठा था, क्योंकि उसके चेले नगर में भोजन मोल लेने को गए हुए थे। जब यीशु के चेले भोजन लेकर, मोल लेकर नगर में से लौट आए, तो वे यीशु को एक स्त्री से बातें करते देख चकित थे, क्योंकि यहूदियों की दृष्टि में किसी रब्बी, जिसको हम शिक्षक, उनके शब्दों में रब्बी कहा जाता है, एक शिक्षक का एक स्त्री से वार्तालाप करना उचित नहीं था। जब भी कोई शिक्षक अकेले में, और वह भी एक यहूदी, सामरियों से जो व्यवहार नहीं रखते थे, उनसे बातें कर रहा था, तब यीशु से यह कहना कि क्यों एक स्त्री से बातें कर रहे हैं, उन चेलों के लिए यह कहना बड़ा संकोचकर बात रहा। प्रिय भाई और बहनों, ईश्वर ने अपने लोगों को, चाहे बुरे हो चाहे भले हो, दुनिया में जब बुरे लोग होते हैं, बुराई करते करते थक जाते हैं, तो बुरे लोग जब समाज से बहिष्कृत हो जाते हैं, समाज में उसकी कोई गिनती नहीं होती, तब वे चुपचाप से ईश्वरीय भक्ति में लवलीन होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि समाज ने हमें छोड़ दिया, समाज में हमारी इज्जत नहीं है, हम हीन भावना से दिखे जाते हैं, और इसलिए मन ही मन प्रभु पर अपने जीवन को समर्पित करते। हो सकता है या पापिनी स्त्री जिसके बारे में कहा गया है इसके पीछे के पदों में कि जब यीशु को उन्होंने, वह स्त्री बातें करते, यीशु ने उससे कहा मुझे पानी पिला, तो उस स्त्री ने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है। यीशु ने उससे कहा जो कोई इस कुएं के जल में से पिएगा वह प्यासा होगा, लेकिन जो मैं उससे जीवन का जल दूंगा वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा हे प्रभु, वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। निश्चित रूप से विगत इतवार में हम सबों ने इस वचन को देखा था। यीशु ने उससे कहा जा अपने पति को बुला ले आ। स्त्री ने उत्तर दिया मैं बिन पति की हूं। यीशु ने उससे कहा तू ठीक कहती है, मैं बिन पति की हूं, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास अब है वह भी तेरा पति नहीं। और इस बात के कारण वह स्त्री लज्जित नहीं हुई, परंतु उसका जीवन आश्चर्यचकित हो गया और उसका जीवन इस बात के लिए भर गया कि हो ना हो यही मसीह है। और वह उस घड़ा को छोड़कर नगर की ओर दौड़ पड़ी और लोगों से कहने लगी आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया, कहीं यही तो मसीह नहीं।
अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। इस बीच उसके चेलों ने यीशु से विनती की, हे रबी कुछ खा ले। परंतु उसने कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिससे तुम नहीं जानते। यीशु ख्रिस्त अनंत भोजन है। यीशु ख्रिस्त का वचन अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहता है। ईश्वर का वचन एक बीज के समान है। इन तमाम बातों पर यदि हम आगे बढ़ते हैं, सचमुच ईश्वर का अनुग्रह, उसके प्रेम की बातों को और उसके गवाह को हम देख पाते हैं। उस स्त्री ने अपने नगर की ओर दौड़ करके, जो समाज में कभी खड़ी नहीं हो सकती थी, एक पापिनी स्त्री के रूप में समझी जाती थी। उनके 5 पति थे और अब भी जिसके पास वे थी वे भी उनके पति नहीं थे। सो इन्होंने हीन भावना से ग्रसित होते हुए भी वह गवाही देने के लिए उस नगर में जाती है और कहने लगती है कि आओ, मैंने एक मनुष्य को देखा है और जो कुछ मैंने कहा और जो कुछ मैंने किया है, बुराई किया है चाहे कुछ भी किया है, उसने मुझे बता दिया, सच सच बता दिया। और इससे मालूम पड़ता है कहीं यही तो मसीह नहीं है। अतः वे नगर से निकलकर लोग चलने लगे। उस स्त्री ने को यीशु ख्रिस्त ने वह माध्यम बनाया कि वह सामरी प्रदेश में, जहां लोग उस नगर को एक अछूत नगर के रूप में जाना जाता था, उस अछूत नगर में ईश्वर का वचन पहुंचाने के लिए एक साधन के रूप में इस स्त्री को इस्तेमाल किया। प्रिय भाइयों और बहनों, हम पवित्र शास्त्र बाइबल में जहाँ कहीं भी देख पाते हैं, बुराई में पड़े लोगों को भी प्रभु अपने चेला बनाया और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। पतरस, जिसने प्रभु को कहा था, यदि मुझे मरना भी पड़े तेरे पीछे होने लेने से कोई नहीं रोक सकता, वह भी समय आया और परिस्थिति बदली। भयंकर परिस्थिति उस हेरोदेस के जो उस न्यायालय में पाया, हेरोदेस के समक्ष भी वह गवाही देता है। परंतु समय आया, एक बड़ी भीड़ उससे घिर गया, तब वह डरने लगा और डर के मारे जो उन्होंने अपना आह्वान किया था, जो घोषणा किया था, यदि मैं मर भी जाऊं तो भी तेरे पीछे हो लेने से कोई शक्ति नहीं रोक सकती, ऐसे व्यक्ति को ने उस समय उन वादा को भूल गया और वह झूठ बोलने लगा, मैं प्रभु को नहीं जानता हूँ। एक बार नहीं 3 बार झूठ बोला। प्रियो, वह व्यक्ति जिन्होंने झूठ बोला, रोते हुए अपने जीवन को पहचान लिया कि मैंने झूठ बोला, क्योंकि यीशु ने बड़े प्रेम से उसकी ओर दृष्टि किया था। क्रूस काट पर लटकाए जाने से पूर्व, उसका न्याय आसन में चले जाने से पूर्व उन्होंने यीशु ने उन पर दृष्टि किया, प्रेम भरी दृष्टि। वह उन बातों को सोचता है, फूट फूट कर रोता है, पश्चाताप करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, यही है विश्वास का नेव। और जब वह स्त्री यीशु के सेवा के लिए सुसमाचार को लोगों के पास पहुंचाता है कि कहीं यही तो यीशु नहीं है, चलिए तो चल कर देखेंगे, पूरे गांव के लोग चले आए। सुसमाचार उन स्त्री के द्वारा उस नगर में, जो अछूत कहने वाले नगर था, सामरिया में यीशु का सुसमाचार पहुंचा। और वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। सुसमाचार की ओर वह इशारा करता है। वह भोजन जो अनंत जीवन तक हमारे साथ होगा, वह भोजन तो
प्रभु का सुसमाचार है। जिस समय यीशु की भी परीक्षा शैतान ने लिया था, यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहता है। और इन परीक्षाओं से मैं आगे बढ़ा, सो यह भोजन उन्होंने प्रकट किया कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन जो प्रभु के मुख से निकलता है उससे जीवित रहता है। यह ईश्वर का दिया हुआ भोजन। और इसलिए सुसमाचार आज के लिए जिस स्त्री ने उस सामरिया प्रदेश में सुसमाचार प्रचार किया और सामरी नगर, उस नगर के बहुत सारे सामरियों ने उस स्त्री से कहने पर विश्वास किया और उसने यह गवाही दी, उसने सब कुछ मैंने किया है मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करने लगे कि हमारे यहाँ रह। अतः वह वहाँ 2 दिन तक रहा। उन्होंने ईश्वर के वचन को उनके बीच में दिया और लोगों ने विश्वास किया और यह गवाही देते हैं कि अब हम तेरे कहने ही से नहीं विश्वास करते परंतु हम विश्वास करते हैं कि आप ही हमने सुना है और जान लिया है कि यही सचमुच जगत का उद्धार करता है। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन आज हर एक लोगों के बीच में बोने की जरूरत है। हमारे बीच में जिस रीति से मिशनरी आकर के ईश्वर का बीज बोया और हमारे हृदय के अंदर अंकुरित हुआ और हमने प्रभु को ग्रहण करने के बाद आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदली है और आज जिस मुकाम तक हमारी जीवन की यात्रा, विश्वास की जीवन की यात्रा पहुंची है, आज हम अपने आप गवाही हैं। गवाह है कि ईश्वर के वचन के ज्योति के कारण ही हमारी जीवन यात्रा जंगलों से निकल करके शहरी क्षेत्रों में अच्छे जीवन यापन के दौरान आया है। आज हम उसकी महिमा करते हैं और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, क्या तुम नहीं कहते कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े? देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर देखो, खेतों पर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता है और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। परमेश्वर का बीज जो वचन के रूप में प्रचार करने की बातें है, प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंखें उठाकर देख, खेतों की ओर दृष्टि डालो कि वे कटने के लिए पक चुके हैं। आज जरूरत है प्रभु का वचन का सुसमाचार के लिए। जो मरती डूबती आत्माएं जंगलों झाड़ों के गांवों में मरती डूबती आत्माओं के रूप में प्रभु से दूर हैं, उसके वचन से दूर हैं, उनके पास वह वचन पहुंचाने की आवश्यकता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर का वचन एक बीज के समान है जो इस छोटनागपुर में मिशनरियों ने हमारे बीच में बोया। और फादर गोस्नर का याद हमेशा हम याद रखते हैं कि यह जगह जिस फादर गोस्नर के 4 मिशनरियों ने यह वचन को लेकर आया, जो भजन संहिता 126 का 5 और 6 पद में पाते हैं, जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते लावने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु पूलियां लिए हुए जय जयकार करता निश्चय लौट आएगा। प्रिय भाई और बहनों, पूलियां लिए हुए जय जयकार करने वाले लोगों के साथ आज हम हैं। आज हमारा जीवन ईश्वर के अनुग्रह को याद करता है, ईश्वर की दया और उसकी परिपूर्णता को हम समझ रहे हैं। ईश्वर का वह परिपूर्णता जिससे यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, जो जल मैं तुम्हें दूंगा उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। आज हमारे विश्वासियों के जीवन में
एक सोता बन गया जो उमड़ता रहेगा, और उसमें जब हम बने रहेंगे तभी उमड़ता रहेगा। कभी कभार हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में मांगते हैं कि प्रभु हमें ऐसा संपत्ति दे दे, ऐसा ज्ञान दे दे कि हम सब कुछ हासिल कर सके, अच्छे नौकरियां दे दे, अच्छे जीवन में हमें रख दे, अच्छे घर दे दे। यही हमारी प्रार्थना होती, प्रभु को मांगते। लेकिन दूसरी ओर हम अपने जीवन को प्रभु के हाथ में नहीं समर्पित करते। हम गलत काम करते हैं, प्रभु से दूर भटक जाते हैं। प्रभु का वचन कहता है मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो तो जो कुछ मांगो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। आज हम प्रभु में बने रहने की शक्ति आत्मा प्रभु दे, वही आत्मिक बल हमारे जीवन को प्रभु के अनुग्रह में ले चलेगा और उसकी परिपूर्णता में ले चलेगा। और इसलिए हमारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती है। एक ओर हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांग रहे हैं, दूसरी ओर प्रभु से दूर हैं। सो प्रभु में समर्पित होके हम प्रभु के पास आए और मांगते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमको बड़ी आशीष देता है। प्रिय भाई और बहनों, जीवन यात्रा के हर मुकाम पर प्रभु के लिए हम काम करें। प्रभु का वचन कहा है कटनी खेतों की ओर दृष्टि करो। आज उन भूमियों की ओर हम दृष्टि करें जहां लोग बिना प्रभु के वचन पाए हुए मर रहे हैं, प्रभु के वचन से दूर हैं। उनके बीच में भी प्रभु का वचन ले जाने की आवश्यकता है। होशे नबी कहता है 10, 11 और 12 में अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। अपने लिए धर्म का बीज बो। हम जो जीवित हैं इस संसार में चलते हैं, धर्म का बीज हम बोएं, बुराई का बीज नहीं, धर्म का बीज। जो बुरे मार्ग पर रही स्त्री, सामरी स्त्री पर प्रभु ने अनुग्रह किया और उसको सुसमाचार के लिए चुना और उसने दौड़कर सुसमाचार को अपने नगर में पहुंचाया। आज वह पड़ती भूमि को याद करते हैं जो सामरिया देश था, जहां प्रभु के लोग नहीं थे, प्रभु के लोग वहां प्रवेश नहीं करते थे, यहूदी लोग उससे व्यवहारिक संबंध नहीं रखते थे। उनके लिए कहता है अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पड़ती भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वो आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। हम अपने लिए धर्म का बीज बोते हैं, तब ही हम करुणा के अनुसार खेत काटने पाएंगे। खेतों की ओर दृष्टि करने के लिए कहा कि करुणा के अनुसार जो उनके पास दया करके, उन पर स्नेह करके, उनसे प्रेम करके उनके पास सुसमाचार को पहुंचाते हैं और उनके हृदय में सुसमाचार का बीज बोते हैं, आकुरित होगा। प्रभु के भेड़शाले में इकट्ठे होंगे, प्रभु आनंद मनाएगा और स्वर्गदूत आनंद मनाएंगे। क्रिस्त में विश्वासियों, आज प्रभु का वचन, ऐसा समय आएगा जहां प्रचार करने वाले लोग नहीं होंगे। ऐसा भी बुरे समय आएगा जहां प्रभु के वचन को हम नहीं पाएंगे। प्रभु का वचन इस रूप से डायरेक्ट रूप में प्रचार और प्रसार करना असंभव होगा। जैसे राजनीतिक व्यवस्था बदल रही है, जैसे इस देश की स्थिति बदल रही है, उस अनुसार हम प्रभु में जब बने रहेंगे तभी हम कर सकते हैं, प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। आमोस नबी इस बात को बतलाता है 10वें अध्याय 11 और 12 पद में। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख होगी और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की भूख और प्यास होगी।
लोग यहोवा की वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। क्रिस्त में विश्वासियों, प्रभु का वचन ऐसा हमारे लिए होगा कि जब इस दुनिया की परिस्थिति बदल रही है, बुरे लोगों का जीवन स्तर बढ़ रहा है, इस दुनिया में बुराई के कारण देश में हावी होना चाहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए राजनीति की और सामाजिक व्यवस्था में आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित रूप से जब हम देश के संविधान को, चाहे किसी भी संस्था के संविधान के विरोध में काम करते हैं, तब या दोष माना जाता है। जो पाठ वचन में हम सुन रहे थे, व्यवस्था जब आ गई तब पाप की पहचान हुई। व्यवस्था जहाँ नहीं था, पाप नहीं जाना जाता था। व्यवस्था जब आया तब पाप जी गया, और पाप उस संविधान, उस रीति विधि, उस व्यवस्था से के विरोध जब चलता है, वह पाप गिना जाता है। क्रिस्त में विश्वासियों, इसलिए उस व्यवस्था में हो करके प्रभु के प्रेम जो हम सब के लिए उन्होंने सब कुछ त्यागा और हम मनुष्यों और पापियों से प्रेम किया, वह व्यवस्था को आज पालन करने की आवश्यकता है। और ईश्वर का वचन आज आमोस नबी के द्वारा हमें यह चेतावनी देता है। आमोस 10:11-12 में परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों की भूख और प्यास होगी। बाइबल धर्मशास्त्र में जो कुछ भी कही गई है पूरी हुई और पूरा होगा। यदि कुछ बाकी रहा, आगे चल करके पूरा होगा। जैसे दुनिया की व्यवस्था को हम देख रहे हैं, जो व्यवस्था संविधान बनाते हैं, उस संविधान को तोड़कर अपने स्वार्थ के लिए काम करने लगते हैं, उसके कारण दुनिया के लोगों को बेचैनी आती है। दुनिया में भलाई नहीं होता, परंतु परमेश्वर के वचन में भलाई की बातें ही कही गई है, और इसलिए यह चेतावनी दी गई है, वह वचनों की भूख प्यास होगी। परमेश्वर का वचन सुनाने वाला कोई नहीं होगा, परमेश्वर के सेवक कोई नहीं बनेंगे। प्रभु के सेवक जब इस दुनिया में बने हैं, कभी कभी समाज में सेवकों को ताड़ना दिया जाता है, कहा जाता है कि यह पुरोहित ने ऐसा किया, ये नहीं किया, उस पर दोष लगाया जाता है, और उस दोष के कारण वह पुरोहित निराश हताश हो जाता है। आप याद करें, जिस पुरोहित ने जन्म से लेकर के मृत्यु तक आपकी सेवा किया, जन्म होता है, एक पुरोहित को आप बुलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसका बपतिस्मा होता है, एक पुरोहित को आप बुलाते हैं और काम करता है, प्रभु का वचन सुनाता है। जब जवान हो जाता है, दृढ़ीकरण लेता है, एक पुरोहित आता है, उसके लिए सुंदर वचनों के द्वारा उसके जीवन यात्रा को कुशल बनाने के लिए ले चलता है। शादी होती है, एक पुरोहित का इस्तेमाल आप करते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो भी पुरोहित की आवश्यकता है। आज यदि पुरोहित ना रहे, ईश्वर का वचन लोप हो जाए, कौन प्रभु की सेवा करेगा? इसलिए यहाँ वचन लिखा है, लोग यहोवा की वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना मिलेगा। प्रियो, जो वचन एक सामरी स्त्री ने दिया था, वह ईश्वर के अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए अपने जीवन को तैयार किया। उससे लज्जा की बात को छोड़कर लोगों के बीच में सुसमाचार के लिए दौड़ पड़ी, और प्रभु ने उसे सामरी स्त्री को प्रभु के वचन की गवाही देने के लिए आत्मा दिया। आत्मिक रूप से ऐसा ही हमारे जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि प्रभु की भली आशीषों को जीवन में अनुभव करें और उसमें बने रहें, और इस दुनिया में फिर से अन्न जल की भूख नहीं,
परंतु वचनों का भूख प्यास हम मिटा सके। प्रभु ने अपने वचन में कहा, दाखलता मैं हूँ, तुम डालियाँ हो। जो डालियाँ मुझ में बना रहता है और मैं उसमें बना रहता हूँ, वह बहुत फल फलता है। मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रियो, ईश्वर के पवित्र सामर्थी चरणों तले आज प्रभु के काम के लिए समर्पित रहें। प्रभु ईश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं अपनी बड़ी अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन को अपने पवित्र मार्ग पर ले चलने के लिए प्रभु अपने वचन के द्वारा चलाता है। हम अपने जीवन में प्रभु को हमेशा अपना जीवन देते रहें और उसी में बने रहें कि आत्मिक बल प्राप्त करके तेरे ही साथ हम चलते रहें। हमारे सारे कमजोरों को दूर कर, गुनाह पाप को क्षमा कर, यही हमारी दीन प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। और ईश्वर की आशीष जो हमारे विचारों से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, आपसे सदा सर्वदा लूं। आमीन। हम लोग आगे साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 319। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 319। मुझे है आनंद कि ईश्वर पिता मुझको दिखाता है प्यार यीशु का। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 319। की
मंडली उठे। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज के सभाओं, ओ मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, ओ हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारे कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल, सीआरसी और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्तीय विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारे कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सो विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की शकेती और दुख में है, उनको शांति दे। पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं उन आशीषों के लिए जो आपने हम सबों के जीवन में बहुतायत के साथ उंडेला है। इस जीवन की यात्रा में हमारी सहायता किया है। हम सबों को आप अपनी वचन में अगुवाई किया है कि आज के दिन को हम लोग देखने पाते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा जो भी दान इकट्ठा किया गया है, हर एक दानों पर आशीष दे। मुट्ठी दान, घड़ा सिरनी दान, डेवलपमेंट दान, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दान, हर एक दान जो मंडली के भाई बहन परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा कलीसिया और मंडली की बढ़ोतरी के लिए इन दानों को देते हैं, हर एक दानदाता को आप बहुतायत का आशीष दे। हर एक दानों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि सबों का योगदान के द्वारा हमारा कलीसिया सुचारू रूप से चल सके। पिता परमेश्वर, हमारे मंडली के हर एक परिवार को आपके पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को, बुजुर्ग माता पिता को, हर एक जनों पर विशेष आशीष दे। उनके कामों पर आशीष दे जो बीमारी से ग्रसित है, नाना प्रकार की परेशानी में है, संकट में है, बीमारी में है, दुख और तकलीफ में है। आप उनके जीवन में अपनी आत्मा को दे। आप उनकी सहायता कर, नाना प्रकार के दुष्ट अंधकार की शक्तियों से बचा ले। उन्हें तो शारीरिक चंगाई दे, ताकि वो चाहे अस्पताल में है, चाहे घरों में है, प्रभु पर विश्वास करते हुए वो समय की परिपूर्णता में चंगे हो सके। पिता परमेश्वर, हम सभी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय जब पूरे विश्व में हम लोग 2 साल से कोरोना काल के चपेट में पाए जाते हैं, आज पूरे विश्व में अशांति पाया जाता है, आज पूरे विश्व में प्रेम का अभाव पाया जाता है। पिता परमेश्वर, आपने हम सबों से वादा किया है कि मैं तुम्हें बहलिए के जाल से और महामारी से बचाऊंगा।
कोरोना महामारी से हम सबों को तो बचा ले, ओमिक्रॉन से बचा ले और विभिन्न प्रकार का जो कोरोना के लक्षण है और जो तरह तरह की बीमारियां मनुष्य के जीवन में पनपती है, हर एक बीमारी से तू हमारी सहायता कर ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित पाए जा सके। पिता परमेश्वर, यह साल हम सबों के लिए आशीष से भरा हो पाए और हम सभी कोई प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करने वाले हो पाए। पिता परमेश्वर, हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन। अब त्रिएक सर्वशक्तिमान ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी को ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय